तो शराब तस्करी के तमाम अलग-अलग हथकंडे अपनाने के बाद अब बिहार में कुरियर से शराब की डिलीवरी होने लगी है। जैसे एक कुरियर कंपनी आपके ऑनलाइन खरीदे हुए सामान को आपके घर-घर तक पहुंचा दी है। बकायदा ऐसे ही कुरियर कंपनी अब शराब को बिहार में लोगों के घर-घर पहुंचा रही है। ऐसे तो आप सुनते आ रहे हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से लोग सामान खरीदते हैं और कुरियर कंपनी वाले लोग घर पर आकर सामान की डिलीवरी कर देते हैं। तो उसको देखकर एक उदाहरण दिया जाता है कि बिहार में भी शराब की होम डिलीवरी होती है, क्योंकि शराब के तस्कर शराब को छुप छुपा कर जगह जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन अब जो होम डिलीवरी का असली सिस्टम होता है, कुछ ऑर्डर करने पर जैसे कुरियर वाले घर पर आपके सामान को सुरक्षित पहुंचा देते हैं, ठीक यही सिस्टम अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में चल रहा था। मुजफ्फरपुर में एक कुरियर कंपनी शराब को लोगों के घर घर पहुंचा रही थी। ये कंपनी एकदम पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी। ये कुरियर कंपनी वहां चल रहा था जिसके अगल-बगल पुलिस वालों की ज़रूरत का सामान वाला दुकान है। रोज़ यहाँ दर्जन भर से ऊपर पुलिस वाले आते-जाते रहते हैं, सामान खरीदते हैं और यह जगह सरकारी है। सरकारी जिला परिषद मार्केट में ये गोडाउन था और वहीं से ये कुरियर कंपनी चल रही थी। यहाँ रेलवे से शराब को मंगवाया जा रहा था और जगह-जगह बड़े-बड़े खेप में इसको सप्लाई किया जा रहा था। अब कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आपको शराब उपलब्ध करवाने के लिए किस-किस प्रकार की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरे राज्य जहाँ शराबबंदी नहीं है, वहाँ से लोगों को शराब खरीदने में थोड़ी तकलीफ भी हो जाए, लेकिन बिहार जहाँ कहने को पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन यहाँ पर इतनी आसानी से शराब मिलता है, इतने सुविधापूर्ण तरीके से आपको शराब मिलता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हमेशा नए-नए तरीकों का खोज सामने आते रहता है और शराब डिलीवरी के इन्हीं नायाब खोजों में से एक अभी मुजफ्फरपुर का कुरियर वाला कांड है। अब ये सारा खेल कैसे चल रहा था, पूरी कहानी आपको वीडियो में विस्तार से हम बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, 6 साल पूरे होने को है और इन 6 सालों में शराब तस्करी के 6 दर्जन तरीकों से अधिक ढूंढ लिया गया है। शराब तस्करी के तरीकों के बारे में जब खबर आती है तो सुनकर विश्वास नहीं होता है। ये शराब तस्कर इतने क्रिएटिव हैं, इनको पल भर के लिए आपको ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या हमारा दिमाग इनके बराबर नहीं है? क्या हमारा आईक्यू लेवल इनसे काफ़ी नीचे है, ये हमसे ज़्यादा अच्छा सोचते हैं? लगातार बिहार में शराब तस्करी के अलग-अलग तरीके सामने आते रहते हैं। जब कोई पकड़ा जाता है तो ये खबर सामने आती है, उस तरीके के बारे में पता चलता है, वरना तो ना जाने कितने तरीकों से शराब की तस्करी बिहार में रोज़ चल रही है। कुछ दिन पहले ही पूर्वी चंपारण की चकिया से खबर आई थी कि वहाँ पर एक महिला अपने शराब तस्करी के लिए एकदम मशहूर थी। एकदम सज-धज कर स्टाइलिश ड्रेस में वो महिला लोगों को घूम-घूम कर शराब की डिलीवरी करती थी और पूरे इलाके में वो महिला शराब वाली हसीना के नाम से मशहूर थी। शराब वाली हसीना आम लोगों को शराब नहीं देती थी, बल्कि इनके क्लाइंट बड़े-बड़े रसूखदार लोग होते थे। इसके अलावा 1-2 दिन पहले ही तस्करी का एक नया तरीका पकड़ा गया, जहाँ दूध के टैंकर में शराब भरकर भेजा जा रहा था। जिन टैंकर्स में दूध की सप्लाई होती है, उन टैंकरों में महँगे ब्रांड का एकदम विदेशी शराब भरकर ले जाया जा रहा था। ये खबर पूर्णिया से आई थी, जहाँ सुधा दूध के टैंकर में शराब की तस्करी हो रही थी और न जाने ये खेल कब से चल रहा था। इससे अलग भी एक से बढ़कर एक तरीकों से शराब की तस्करी बिहार में चल रही है और इन्हीं तरीकों में से एक मुजफ्फरपुर से भी सामने आया है। यहाँ एकदम पुलिस की नाक के नीचे शराब तस्करी का खेल चल रहा था। मुजफ्फरपुर में जो स्टेशन रोड है, वहाँ जिला परिषद मार्केट है और इस मार्केट में पुलिस वालों की ज़रूरत के सामान को बेचने के लिए एक सरकारी दुकान है, जहाँ रोज़ दर्जनों से ऊपर पुलिस वाले सामान खरीदने आते-जाते रहते हैं और यहीं पर जिला परिषद मार्केट के अंदर एक गोदाम लेकर शराब तस्करी का ये सारा खेल चल रहा था। इसी मार्केट में एक गोडाउन लिया गया था, यहीं से शराब तस्करी का ये खेल चल रहा था। यहाँ शराब को कुरियर के बहाने भारी मात्रा में बड़ा-बड़ा खेप करके बिहार के दूसरे-दूसरे जगहों पर भेजा जाता था। जब पुलिस को कहीं से इसकी खबर लगी तो कल उत्पाद विभाग की टीम ने इस कुरियर कंपनी के गोडाउन पर और उसके ऑफिस पर देर रात को छापा मारा है और छापेमारी में वहाँ पर 40 कार्टन से ऊपर विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहाँ गोडाउन का जो मालिक था वो तो भागने में फरार रहा, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले 2-3 लोगों को पकड़ा गया है और उत्पाद विभाग ऐसे 3 गोडाउन को और एक ऑफिस को सील कर चुकी है। जानकारी मिल रही है कि जो कुरियर कंपनी का संचालक था, उसको पहले से ही इस छापेमारी की भनक मिल गई थी और इसीलिए वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है और जाँच में पता चल रहा है कि ये लंबा-चौड़ा सिंडिकेट चल रहा था। इसमें 4-5 बड़े-बड़े माफिया हैं जो पार्टनर है और वहीं मिलके ये कुरियर कंपनी की आड़ में बड़े आराम से शराब रेलवे के माध्यम से जगह-जगह से मंगवाते थे और इसको जगह-जगह सप्लाई किया जाता था। यानी कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन सबको पता है कि शराब कितनी आसानी से बिहार में सप्लाई किया जाता है, कितनी आसानी से मिल जाता है। बाकी आप लोगों का इस विषय पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।